है 70 ईयर ओल्ड हैं। हमने सुबह जब ये मेरे हस्बैंड तो 5 बजे उठ जाते हैं, पता नहीं उन्होंने क्या किया, हमें पता ही लगा। बेड के ऊपर से दोनों के बेड पे तकिए के पास रखा था, वहाँ से कहा, और मेरा पर्स जो था वो ड्राइंग रूम के टेबल पे पड़ा हुआ था, वहाँ से उठा के उन्होंने पूरा बालकनी में झाड़ के पैसे मैं उठी तो मैंने देखा मेरे सारे घर के ड्रॉर्स खुले हुए हैं और मेरे हैंडबैग्स बाहर बालकनी में गिरे हुए हैं और उसमें 1 रुपया भी नहीं है। मतलब जैसे मेरे 3-4 हैंडबैग्स हैं, मैंने अलग अलग कैश उसमें डाल के रखा था। मेरा iPhone 17 और मेरी डॉटर का फ़ोन था, मेरे हस्बैंड का फ़ोन पिलो के नीचे था तो शायद वो इसलिए बच गया। और जब मैं उठी, मेरी जो किचन की जो विंडो है नेट वाली, वो पूरी ब्लेड से कटी हुई थी और उसने वहाँ से एंटर किया। उसके जो चोर था, जो थीफ था, उसके जो फुटप्रिंट्स थे वो मेरी स्लैब पे दिख रहे थे। इसका मतलब वो वहाँ से एंटर हुआ है। क्या नाम है आपका? गुनीत कौर। मैम क्या घटना हुई थी, एक बार बोलिए। आज सुबह जब मैं सुबह उठी 6 बजे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, क्योंकि हम सोए ही 4-4:30 बजे थे, तो लेकिन उठना था 6 बजे बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। तो मैं उठी तो मैंने देखा मेरे सारे घर के ड्रॉर्स खुले हुए हैं और मेरे हैंडबैग्स बाहर बालकनी में गिरे हुए हैं और उसमें 1 रुपया भी नहीं है। मतलब जैसे मेरे 3-4 हैंडबैग्स हैं, मैंने अलग अलग कैश उसमें डाल के रखा था। मेरा iPhone 17 और मेरी डॉटर का फ़ोन था, मेरे हस्बैंड का फ़ोन पिलो के नीचे था तो शायद वो इसलिए बच गया। और जब मैं उठी, मेरी जो किचन की जो विंडो है नेट वाली, वो पूरी ब्लेड से कटी हुई थी और उसने वहाँ से एंटर किया। उसके जो चोर था, जो थीफ था, उसके जो फुटप्रिंट्स थे वो मेरी स्लैब पे दिख रहे थे। इसका मतलब वो वहाँ से एंटर हुआ है और वो बालकनी से पहले एंटर हुआ और बालकनी में आने के लिए उसने गैस पाइपलाइन का सहारा लिया है, जिसमें वो पहले फर्स्ट फ्लोर पे गया। तो हमारे अंकल आंटी नीचे रहते हैं, उनके फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने पहले चोरी करी, उनके फ़ोन्स उठाए और उनके घर से कैश लिया और फिर उसके बाद वो हमारे पास आया सेकंड फ्लोर पे। और फिर 6 बजे करीब जब मेरी आँख खुली तो मैंने ये सब नोटिस किया। हमने सारी आसपास की सारी CCTV फुटेजेस देखी एंड ऑल दैट। उसमें पता लग रहा है कि वो 3:30 बजे से गली में एंटर हुआ था सुबह के। और देर तक वारदात को अंजाम दिए? वो 4 बजे चढ़ा है यहाँ पे। 3:57 की जो रिकॉर्डिंग टाइमिंग्स आ रही हैं, 3:57 पे वो यहाँ गैस पाइपलाइन से चढ़ा है और 5:09 पे यहाँ से ही उतरा है। कितने लड़कों ने वारदात को? सिर्फ एक ही जना था एंड वो यहाँ से उतरने के बाद भागा भी नहीं है। यहाँ पे एक कार खड़ी है, 2 गाड़ियों के बीच में थोड़ी सी स्पेस है, वहाँ जाकर उसने अपनी सारी सेटिंग करी है, सारे फ़ोन छुपाए हैं जो भी उसने हमारे घर से लिए, नीचे वालों के घर से लिए और आसपास भी कहीं करके ही आया होगा। तो वो वहाँ उसने सारा कैश वैश सारा सेटल किया, वो जो हमें CCTV फुटेज में दिख रहा है। आपने अब तक दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज करवाई? हमने सुबह 6 बजे ही कॉल कर दिया था। 6 बजे जो PCR वैन थी वो आ गई थी। उसके बाद उन्होंने एक फॉरेंसिक टीम भी भेजी थी फुटप्रिंट्स देखने के लिए और फिंगरप्रिंट्स देखने के लिए, बट लेकिन हमारी FIR नहीं हुई थी। FIR हम अभी जाके 1 घंटा पहले करा कर आए हैं, वो भी हमने इतने कॉल्स करे एंड पुलिस का रवैया देख लो, हमें कह रहे हैं हम सो गए थे। अब तक दिल्ली पुलिस का क्या कहना है? जो आप बताया जा रहा है कि फ़ोन में अभी iPhone जो आपके है वो चालू है। हाँ, क्योंकि मैं खुद उसको ट्रैक कर रही हूँ फाइंड माई ऐप से, जिसमें मुझे अभी लास्ट 1 आवर पहले ही शो हुआ है कि मेरा जो फ़ोन है वो करोल बाग के आसपास गफार मार्केट में ओपन हुआ है। हाँ, क्या कहना चाहोगे मैम? दिल्ली में आए दिन लगती हुई चोरियां हो रही है, जो दिल्ली का पॉश इलाका है। क्योंकि देखो ये जो सामान है ना, ये आता जाता बनता रहता है। मेन है हमारी सेफ्टी, ठीक है। हम अंदर सो रहे हैं और ऑब्वियस सी बात है, जो 4 से 5 का टाइम है वो गहरी नींद का भी टाइम होता है किसी का। कई लोगों को अर्ली राइजर्स होते हैं तो जल्दी उठ जाते हैं, हम नहीं उठते, हम 6 बजे ही उठते हैं। तो हम वैसे भी लेट सोने वालों में से है, तो हमारा जो रूटीन है उसके अकॉर्डिंगली हम बहुत गहरी नींद में सो रहे थे और हमें नहीं पता चला। और देखो घर जो है ना सबसे सेफ प्लेस होती है एक इंसान के लिए। क्या कहना चाहेंगे मैम प्रशासन से? यही कहना चाहूंगी कि हम व्हाट अबाउट आवर सेफ्टी, जबकि 200 मीटर पे हमारे यहाँ पर चौकी है जी, पुलिस बीट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसेस पंकज धवन है, मेरे हस्बैंड राजकुमार धवन है। हम दोनों ही सीनियर सिटीजन हैं, 70 ईयर ओल्ड हैं।
हमने सुबह जब ये मेरे हस्बैंड तो 5 बजे उठ जाते हैं, पता नहीं उन्होंने क्या किया हमें पता ही नहीं लगा, बेड के ऊपर से दोनों के बेड पे तकिए के पास रखा था, वहाँ से कहा, और मेरा पर्स जो था वो ड्राइंग रूम के एक टेबल पे पड़ा हुआ था, वहाँ से उठा के उन्होंने पूरा बालकनी में झाड़ के पैसे निकाल लिए। वो तो कितना बाद कैश में होगा मैम? मेरे ख्याल 3-4 हज़ार होगा, ज़्यादा नहीं था। लेकिन हाँ, ये जो फ़ोन गए हैं ये मेरे लिए मुश्किल है, मेरे बच्चे बाहर रहते हैं और मेरे को नहीं लगता कि ये सेफ्टी है हमारे लिए, बुजुर्गों के लिए। उस टाइम पे घर में कितने मौजूद थे? घर में कितने लड़के? हम दो लोग थे और एक ही बेडरूम में थे, ऐसा कोई कहीं वो भी नहीं थे। और हमारी वो जो जाली वाली खिड़की लगी, दरवाज़ा लगा हुआ था, उसको प्रेस करके हमने बंद करा था, वो प्रेस से पता नहीं कैसे उसने खोल लिया। और उसी मैडम आपकी गली में जो गाड़ियां खड़ी थी उसकी भी उन्होंने ओवरलुकिंग चेकिंग हाँ करी है। और जो सीसीटीवी में आया है वो वाइट कलर की शर्ट पहने हुए, पूरी बाजू की ब्लैक पैंट पहने हुए, और उससे जूते उतार के ऊपर चढ़ा है पाइपलाइन के। मैम बताया जा रहा है कि आपने ड्रेस भी चेंज करी थी घर के सामने आपके? नहीं, ड्रेस नहीं चेंज करी है उसने, मैंने जो सीसीटीवी में देखा है। लेकिन अपने को प्रिपेयर शूज उतार के वो दोनों टांगों को, ये अंगूठे और इससे जो है ये ऊपर चढ़ा है, वो दिख रहा है सीसीटीवी में।